सुंदर सा गांव था मोहनपुर में सुबह हो चुकी थी। पंछी अपने घरों से निकल रहे थे, कोई योगा कर रहा था। उसी गांव में छोटा सा किसान किशोर रहता था। उसकी पत्नी भी झाड़ू पोछा करती थी। उसकी दो बेटियां थी, एक जो बहुत घमंडी थी और छोटी जो संस्कारों से भरी हुई थी। जब दोनों छोटी थी तो साथ में ही सोती थी, हर काम साथ में करती थी, स्कूल भी साथ में जाती थी। समय के साथ वो बड़ी होती गई। एक दिन किशोर और उसकी पत्नी घर में थे और अपनी बेटी की शादियों की चिंता करने लगे थे। तो किशोर बोलता है, अरे रेणुका, अब मुझे दोनों बेटियों की चिंता होने लगी है। आज मैं सोच रहा हूँ पंडित जी से मिलूं इनकी शादी की बात करने के लिए। तभी रेणुका बोलती है, ठीक है जी, आपका निर्णय एकदम सही है। अब सच में लड़कियां बड़ी हो चुकी है, हमें कोई अच्छा सा घर देख के इनकी शादी करनी होगी, क्योंकि समय व्यतीत होता जा रहा है, ये बड़ी होती जा रही है। उन दोनों को चिंता होने लग जाती है। फिर किशोर की पत्नी बोलती है, शाम को आप पंडित जी को घर ले आओ। फिर दोनों वो काम पे चले जाते हैं। घर पे दोनों बहनें अकेली होती है। तभी नेहा बोलती है, चलो जी, माता पिताजी तो बाहर गए, मैं दूसरे कपड़े बदल लेती हूँ। और वो कपड़े बदल लेती है और पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर उसकी छोटी बहन काजल खाना बना रही होती है सबके लिए। तभी पीछे से नेहा आती है। तो काजल देख लेती है अपनी बहन को। तो नेहा बोलती है, अरे अरे काजल, तुम सुन रही हो? अरे काजल, मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया है, सुन रही हो? आजकल तुम मुझे अनसुना करने लगी हो। मैं अपनी दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। तभी उधर से काजल बोलती है, दीदी माता पिताजी को बता के जाओ, उनके पीछे से और ऐसे कपड़े पहन के जा रहे हो, ये तो झूठ बोलना गलत बात है ना। उधर से फिर नेहा गुस्से में बोलती है, तुम मुझे सिखाओगी कि झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? इसमें क्या झूठ, मैं शाम तक आ जाऊंगी। तो तुम अपनी बहन की ये बात नहीं समझ सकती? थोड़ा सा झूठ नहीं बोल सकती माता पिताजी से कि मैं अपनी दोस्त के साथ पढ़ने गई हूँ? उधर से काजल बोलती है, नहीं दीदी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, माँ ने बोला शाम को पंडित जी भी आएंगे हमारा हाथ देखने के लिए। फिर नेहा बोलती है, ठीक है, तुम्हें झूठ बोलना है तो बोलो, एक अपनी बहन की बात नहीं रख सकती। गुस्से में चले जाती है नेहा और पीछे से मायूस हो जाती है उसकी बहन, छोटी बहन काजल। शाम हो जाती है। किशोर जल्दी सी खेती का काम कर कर अपने दोस्त से मिलने चल जाता है और दोस्त से पंडित जी के बारे में पूछता है और बोलता है, अरे दोस्त, तुम्हारी बेटी की शादी तो बहुत अच्छे घर में हुई है। उस पंडित ने जब हाथ देखा था तभी बता दिया था कि तुम्हारी बेटी की शादी अच्छे घर में होगी। अब मेरी बेटी भी बड़ी हो चुकी है, उनकी भी कुंडली देखनी है, हाथ देखना है, तो मुझे बता दो उनका पता। तो उसका दोस्त बोलता है, ठीक है दोस्त, मैं आज ही उनका पता बताता हूँ कि वो कहाँ पे है और कहाँ पे रहते हैं, और मैं उनको घर पे भेज दूंगा तुम्हारे। उधर से किशोर बोलता है, धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी हर पल मदद की है, बस ये छोटी सी और मदद कर दो। उधर से किशोर ये बोलकर वहां से चले जाता है और शाम हो जाती है। तो घर में नहीं आती, नेहा नहीं आती। तो काजल रास्ते में देखने चले जाती है कि नेहा आई है कि नहीं आई। तो काजल को एक औरत मिलती है और काजल की बड़ाई करने लग जाती है, काजल तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम में संस्कार भरे पड़े हैं, मैं अपनी बेटी को भी बोलती हूँ कि तुमसे सीखे। सारी बातें उसकी बड़ी बहन नेहा सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है जब कोई उसकी बड़ाई करता है उसकी छोटी बहन की। तो फिर काजल बोलती है, दीदी आप लेट हो गई है, जल्दी घर चलिए, पिताजी पंडित जी को लेके आने वाले होंगे, जल्दी चलिए। तो फिर गुस्से में आके नेहा बोलती है, अब तुम मुझे कितना ज्ञान दोगी? सब
तुम में बहुत घमंड है, सब तुम्हारी बड़ाई करते हैं। तुम सोचती हो मेरी जैसे दुनिया में कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा संस्कारी कोई नहीं है, पर ऐसा नहीं है। मुझ में कम गुण है। देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, कितनी अच्छी लगती हूँ, पर लोग पता नहीं क्यों तुम्हें पसंद करते हैं। गुस्से में बहुत बोलती है नेहा काजल को और गुस्से में वहाँ से चली जाती है, घर की ओर बढ़ जाती है। पीछे से काजल बोलती है, अरे दीदी को क्या हो गया? चलो फिर कोई बात नहीं, मेरी बड़ी बहन ही तो है, इतना सा बोल दिया तो क्या हो गया, बड़ी बहन माँ के बराबर ही तो होती है। उधर से काजल भी ये बोल के चल पड़ती है अपनी घर की ओर। माँ भी घर के पास आ जाती है जल्दी जल्दी काम खत्म करके, क्योंकि पंडित जी आने वाले होते हैं और शाम को पंडित जी घर में आ जाते हैं। फिर पंडित जी आते हैं और किशोर की बेटी की कुंडलियों को देखकर दो लड़के बताते हैं। छोटी बेटी के लिए राघव जो किसानी करता था, तरबूज की किसानी करता था, वो छोटा किसान था, और बड़ी बेटी के लिए नेहा के लिए बहुत बड़ी घर का लड़का है, उसका खुद का मॉल भी है, उसका नाम है सूरज। दोनों की बात पक्की हो जाती है, महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद उसकी छोटी बेटी अपने पति के साथ मंदिर में आती है पहले दिन और पूजा करती है, भगवान से आशीर्वाद लेती है कि हमारा जीवन अच्छा हो। जैसे ही वो मंदिर से निकलती है तो उसको अपनी बड़ी बहन दिखती है। वो बड़ी बहन को देख के रुक जाती है काजल और बोलती है, अरे दीदी खुशी हुई आपसे मिलके, आपको बड़े दिन बाद देखा, आप बहुत सुंदर लग रही है, शादी के बाद बहुत खूबसूरत भी हो गई है। तो मुझे आप दिखी, मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। मैं अपने पति के साथ दर्शन करने आई थी शिव जी के मंदिर में। मैंने सोचा जीवन शुरू किया है तो पहले भगवान के दर्शन कर लूं। तभी उसकी बड़ी बहन बोलती है, अरे काजल तू वैसी की वैसी है, अभी भी ऐसे लग रहा है पुरानी साड़ी पहनी है, कोई सजी धजी नहीं, ऐसे लग रहा है पुराने कपड़े पहन रखे हैं। और मैं देख, मेरी साड़ियाँ देख, कितने ऐशो आराम से रहती हूँ, इतना अच्छा घर है, सोफ़ा है, सब कुछ है, मैं बहुत मज़े करती हूँ। परंतु फिर काजल बोलती है, दीदी मेरे पास मेरे पति है, मुझे और क्या चाहिए, मेरा संसार उसी में ही है। काजल वहाँ से चली जाती है। फिर नेहा बोलती है, अभी भी ये पुराने ज़माने में भी है, माने में ही है, अभी भी घिसी पिटी ज़िंदगी जी रही है, मैं देखो कितने ऐशो आराम से जीती हूँ। कुछ समय बाद में नेहा अपने घर में होती है अपने पति के साथ में, परंतु उसका पति उससे बात ही नहीं करता। वो कितनी बार बोलती है, उसका पति चिंतित होता है अपने काम के लिए, उसका मॉल चलता नहीं है, सूरज चिंता में बैठा रहता है। रात हो जाती है। उधर नेहा अपने पति की प्रतीक्षा कर रही होती है कि हम दोनों बैठ के खाना खाएंगे। तो सूरज आता है और फिर नेहा बोलती है, जी मैंने खाना नहीं खाया, हम दोनों की प्लेट लगा देती हूँ, हम दोनों बैठ के खाना खाएंगे, मैंने खाना बना दिया है। तभी सूरज बोलता है, अरे नेहा, मैंने खाना खा लिया अपने दोस्तों के साथ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं जाके सो रहा हूँ, मुझे तंग मत करो। सूरज वहां से चले जाता है। नेहा तेज तेज रोने लग जाती है कि मुझे इस घर का क्या काम जब मेरे पति ही मुझसे नहीं बोलते, ये सोफा, ये बड़े बड़ा घर क्या काम का जब मेरे पति ही मुझसे एक मिनट बात नहीं करते। ये रोने लग जाती है। दूसरी ओर काजल का घर होता है, उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, उसके लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाता है और अपने हाथों से दोनों बैठकर एक ही थाली में खाना खाते हैं बड़े प्यार से, और एक छोटी सी कुटिया में खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरी ओर नेहा सोफे पे बैठ के भी, इतने बड़े घर में बैठ के भी खुश नहीं रहती। दोनों ननद और उसका पति बात करता है परंतु उससे बात नहीं करते। एक दिन काजल का पति अपने खेत में जाता है और तरबूजों को देखता है और बोलता है, इन तरबूज को क्या करूं, ये कोई काम के नहीं है। इतने में एक व्यक्ति आता है और बोलता है, अरे
आप राघव है ना? मुझे आपके तरबूजों की बहुत ज़रूरत है। मैंने एक जलसा रखा है, उसमें मुझे शरबत बनाना है तरबूजों का, तो मुझे आप ये सारे तरबूज दे दीजिए। कहीं भी जाता हूँ तो सब गले सड़े तरबूज देते हैं, तो मैं आपके पास आया हूँ। मुझे ये सारे ज़मीन पर जितने भी तरबूज लगे हुए हैं, मुझे दे दीजिए। तो राघव बोलता है, ठीक है साहब, मुझे आप बाद में पैसे दे देना, मैं आपको सारे तरबूज दे देता हूँ। परंतु वो व्यक्ति राघव को 1 लाख रुपए दे देता है। राघव खुशी के मारे घर में आता है और सोचने लग जाता है कि सारा कुछ मेरी मेरी पत्नी की वजह से हुआ है। जब से वो आई है, वो लक्ष्मी का रूप है। वो घर में आई है तो कैसे पैसों की बारिश होने लगी है। मेरा बंद काम भी चलने लगा है। राघव की माँ आती है और बोलती है, बेटा तुम चिंता में क्यों हो, और तुम्हारी पत्नी सारे दिन काम करती रहती है। मैं सोचती हूँ कि वो थोड़ा आराम कर ले, परंतु वो काम में मस्त रहती है। तभी राघव बोलता है, माँ, मैं खुशी में हूँ, चिंता में नहीं हूँ। जब से मेरी पत्नी आई है, लक्ष्मी का रूप लेके आई है, मेरा काम चलने लगा है जो इतने सालों से बंद था। मेरे तरबूजों को लोग लेने लगे हैं। आज 1 लाख का मुनाफा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ उसको आगे बढ़ाऊँ। तभी उसकी माँ बोलती है, वाह बेटा, तूने क्या सोचा है। सच में जब से काजल आई है, खुशियों की लहर आ गई है इस परिवार में। मैं भी सोच रही हूँ काजल सारे दिन काम करती रहती है, कुछ पढ़ लेगी तो अच्छा होगा। तो उसकी माँ मान जाती है। राघव अपनी माँ का धन्यवाद करता है और अपनी पत्नी को बुलाता है। तो काजल बोलती है, जी आज तो आप जल्दी आ गए, और मैं खाना बना रही थी, मैं भी आपके लिए खाना लेके आती हूँ। तो राघव अपनी पत्नी की आंखों में देखता है और बोलता है, अरे, मैं खुशी के मारे मेरा वैसे ही पेट भरा हुआ है। आज जब से तुम आई हो तब खुशियों की लहरें आ गई है हमारे घर में। मुझे मेरे काम में बहुत मुनाफा हुआ है। मैं चाहता हूँ अब तुम आगे बढ़ो। तुमने शादी के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। वो अपनी पत्नी को बोलता है। तो काजल खुश हो जाती है और बोलती है, जी आज आपने तो मुझे खुश कर दिया। मुझे आपकी माँ को देखकर ऐसे लगता है कि ये मेरी माँ है। मुझे किस चीज़ की कमी नहीं है। मुझे इतने अच्छे पति मिले। मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। और आपने पढ़ाई की बात की, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी, कुछ बन के दिखाऊंगी। कुछ दिनों बाद लोग बोलेंगे, ये देखो राघव की पत्नी। फिर राघव हंस के बोलता है, ठीक है, तुम मुझे मत भूल जाना पढ़ाई के चक्कर में। वो दोनों वो अपनी दुनिया में खुश रहने लग जाते हैं। काजल भी बहुत खुश हो जाती है अपने पति के साथ कि मुझे इतने अच्छे पति मिले। दूसरी ओर नेहा के ऊपर उसकी ननद इल्जाम लगा देती है कि उसने चोरी की है, परंतु चोरी तो नौकरानी ने की थी, और बोलती है सारे पैसे तुम अपने घर पहुंचा रही हो। नेहा कई बार मना करती है, परंतु ननद बहुत सुनाती है अपनी भाभी को और बोलती है, भाभी जब से आप आई हो हमारे घर में चोरी होने लगी है। मेरे भैया का काम नहीं चल रहा, मॉल नहीं चल रहा, ये सब आपकी वजह से हुआ है, पहले सब सही था। उधर से नेहा तेज तेज रोने लग जाती है कि ये क्या बोल के चलेगी, मैंने क्या बिगाड़ा है। उधर से उसके पति भी बोलते हैं, सही बोल के गई है वो। अब से मैं टेंशन में रहने लगा हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा और चोरी होने लगा है घर का सामान, और घर में शांति नहीं है। जब से तुम आई हो ये सब तब से हुआ है। मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ तुमसे। तुमने मुझे दुखी करके रखा है। पैसों की कमी होने लगी है, घर में पैसे नहीं बचते हैं। नेहा तेज तेज रोने लग जाती है और सूरज सो जाता है। नेहा सोचती है ऐसा क्या घर, इतने बड़े घर का क्या काम जिसमें पति ही पत्नी की बात नहीं सुनता। उसकी माँ का फोन आता है, नेहा की माँ का, कि कल भगवान सत्यनारायण की पूजा है तो आ जाना। नेहा माँ से बात करती है, माँ
मैं तो आ जाऊंगी, परंतु मेरे पतिदेव नहीं आएंगे क्योंकि वो काम में बिजी हैं। तो नेहा जल्दी से फ़ोन कर कर काट देती है फ़ोन, पर माँ को शक हो जाता है। फिर नेहा रोने लग जाती है कि मैं माँ को क्या बोलूँगी। सुबह होते ही नेहा जाने लगती है तो उसकी ननद बोलती है, ए भाभी, आप अब से कभी नहीं आना, बस इतने ही दिन था आपका यहाँ पे काम, यहाँ से चले जाना, सारा काम खराब हो गया है, यहाँ का चोरी होने लगी है, मेरे भाई का काम बंद हो गया है सिर्फ आपकी वजह से। नेहा का पति चुपचाप सुन रहा था। नेहा को बुरा लग रहा था कि इतने बड़े घर का क्या काम जिसमें पति इज्जत नहीं करे, ननद इज्जत नहीं करे। नेहा चलाती है अपने मायके। मायके में जैसे ही आती है तो नेहा की बहन और उसकी माँ बातें कर रही होती है कि आजकल नेहा का व्यवहार कुछ बदल गया है। उसका वो धीरे धीरे बोलने लगी है, ऐसे लगता है वो अंदर ही अंदर घुट रही हो। तभी काजल बोलती है, हाँ माँ, मुझे भी लगता है। जब मैंने दीदी को 2-3 बार फ़ोन मिलाया तब दीदी ने मुझसे बहुत आराम से बात की, परंतु दीदी कभी ऐसी बात नहीं करती थी। मुझे लग रहा है वो दुखी है। सारी बातें पीछे खड़े खड़े नेहा सुन रही होती है। नेहा को जैसे ही माँ देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेहा तेज तेज रोने लग जाती है। तो माँ पूछती है, जवाई कहाँ है, हमारा जवाई कहाँ है और तुम रो रही क्यों हो। तो माँ को नेहा बताती है, माँ, मैं वो घर छोड़ के आ गई हूँ, उसमें मुझे बहुत दुख मिलता है, उसमें मुझे सब ताना देते हैं। मुझे उस घर का क्या मतलब, जिसमें पति नहीं बोलता, ननद नहीं बोलती, सब मेरे पे चोरी का इंजाम लगाते हैं, नौकरानी के जैसे व्यवहार करते हैं और बोलते हैं तुम्हारी वजह से सारा काम बंद हो गया है। मुझे ऐसे घर में नहीं रहना जिसमें मेरी इज्जत ही नहीं हो। मुझे बहुत बुरा व्यवहार करते हैं सब। मेरा एक एक पल कटना मुश्किल हो गया है। अब मुझे पता लगा पैसे से ही सम्मान नहीं मिलता, पैसे से ही, बड़े बड़े घरों से ही कुछ नहीं होता। जिसका पति ही प्यार से नहीं बोले उसका क्या होता है मुझे पता है। एक काजल का पति है जो इतना प्यार से बोलता है, उसके साथ खाना खाता है, उसको आगे बढ़ा रहा है, और मेरा पति मेरे से बोलता तक नहीं है। ऐसे घर में रुकने का क्या फायदा जिसमें सम्मान नहीं हो औरत का। तो फिर नेहा और काजल बात करते हैं कि हम दोनों आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के कुछ अलग बन के बताएंगे अपने माँ बाप को। फिर दोनों ये बात कर रहे होते हैं। फिर 2 साल बाद नेहा एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन बन जाती है और काजल एक बहुत बड़ी अफसर बन जाती है। सब ताली बजाते हैं और नेहा का पति उसे देखते ही चौंक जाता है कि मेरी पत्नी इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन बन गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि पैसा हर चीज़ पूरी नहीं कर सकता। पैसा सच्चा रिश्ता और सच्चा व्यवहार नहीं खरीद सकता। इंसान की असली दौलत उसका चरित्र, उसका सम्मान, जो कि पैसे से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही अमेजिंग स्टोरी के लिए प्रीति पॉप को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आज का सवाल मैंने कमेंट सेक्शन पे लिख दिया है, जाइए और उत्तर अवश्य दीजिए।